डीएम से फोन करके कहते हैं कि किसी ऐसे आदमी पर कार्रवाई की जाए जो हूटर लगाया हो और झंडा लगाया हो, जो पात्र नहीं है। जब आप अपने ही आदेशों को कंप्लायंस नहीं करा पाएंगे तो राज्य की स्थिति ये होगी। रविदास जी, और मैं रविदास जी का दर्द समझता हूं। मैंने प्रारंभ में कहा कि रविदास जी आंदोलन के नेता हैं, इसलिए जब आप दिखाते हैं और बार बार आपके चैनल को यह कह रहे हैं कि आप इस तरह का कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये असहाय है। समाजवादी पार्टी में इन लोगों की सुनी नहीं जा रही है, इसलिए आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप दिखाएं ताकि यह लोग भी दबाव बनाएं। रविदास जी जवाब देना चाहेंगे जरूर। देखिए, हमने पहले आपसे बताया कि अधिकारी निरंकुश हैं, बेलगाम हैं, और आज इस बात की जरूरत है, जैसे आपने खुद भी बताया कि तमाम ट्रांसफर हुए, तमाम लोग सस्पेंड हुए, तमाम लोगों पर कार्रवाइयां हुई और वो कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदेश सरकार की मंशा है उस हिसाब से अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों से स्पष्ट कहा गया कि 10 से 12 अपने कार्यालय में बैठिए, जनता से मिलिए, और 12 जगहों पर आपने दौरा किया, देखा। एक बात मैं जोड़ दूं, पाठक जी ने ट्रांसफर की बात कही, मैं तो पूरी पतीली से एक चावल निकाल के जनता को दिखाऊंगा। जिस जिले के अंतर्गत महान कुंडा क्षेत्र आता है, उस जिले के 6 कप्तान बदल दिए आपने 12 महीने में, 11 महीने में 6 कप्तान। इस कदर ट्रांसफर होता है क्या कहीं दुनिया के किसी मुल्क में? कहीं सुना क्या हमने? कहीं सुना क्या? जवाहरलाल से देखिए और आज तक कभी सुना क्या किसी सरकार में, राज्य की, केंद्र की, दुनिया में कहीं सुना क्या किसी ने? 6 आईपीएस अधिकारी वहां रोटेट हो गए 11 महीने में। क्यों? शासन ऐसे भी नहीं चलेगा। जी रविदास जी, नहीं, वो आपकी बात सही है। पहले भी आपने उस दिन बताया था, आपने जब ये बात उठाई थी कुंभ में, जब ये घटना घटी तो आपने, मैं आपके चैनल पे भी था उस दिन, तो आपने कहा था कि अधिकारी 24 घंटे पहले कुंभ बीच जाने देते। देश बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद उस रात में अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं। कैसा प्रदेश है, कैसा मुख्यमंत्री है? रविदास जी, तो उस दिन भी अमिताभ जी ने आपने ये बात कही थी मुझे। रविदास जी, चीजें कैसे सुधरेंगी? देखिए, हमने बताया आपसे कि हम सब लोगों को, आपको भी जो आपने कोशिश करी है उस पर कार्रवाइयां हों और व्यवस्था बदलने के लिए कुछ लंबा लड़ाई प्रयास करना पड़ेगा। आज की कोशिश में कोई कार्रवाई होगी क्या? नहीं, हम लोग जो आपने बताया है, और अभी आपकी जरूरत है, अरुण कुमार जी उन्होंने कहा है कि हम पूरी इसकी जांच करेंगे, जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई करी जाएगी। सरकार ने भी कहा है, और आप जानकारी मेरे भी आया है, मैं ये बात करूंगा, और जो लोग नहीं होंगे उस पर कार्रवाई जरूर होगी सुबह, और अधिकारी अगर नहीं बैठेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आप जो दिखाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि 10 बजे कल आप देखिएगा कि तमाम अधिकारी आपको कुर्सी मिले बैठे मिलेंगे। जो आपने आज ये प्रयास किया है इसका परिणाम निकलेगा और धीमे धीमे कार्रवाई होगी। और मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि आप कल और जगह दिखाइएगा, जो और जिले हैं, तो एक डर पैदा होगा और 10 बजे सारे अधिकारी कुर्सी पर बैठे मिले होना चाहिए। पाठक जी, हम डर पैदा करते रहे, ठीक है, अच्छी बात है पाठक जी। सरकार का जो अभी अशोक सिंह ने कहा, और लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि देखिए संकट सरकार के इकबाल पर है। इसीलिए सत्ताधारी दल के विधायक की यह अपेक्षा चैनलों से है कि वो इन बातों को दिखाता रहे ताकि ब्यूरोक्रेसी में डर और ये हदस बनी रहे। जिस तरह से अस्थिरता का वातावरण है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेशों की कंप्लायंस नहीं हो रही है, मेरी जानकारी है, और रविदास जी भी इस बात से विज्ञ हैं कि ये तो आपने बड़े डीएम और एसपी की बात बताई, छोटे अधिकारियों की भी स्थिति है, जो उनका छोटा मोटा काम होता है वहां पर वो अधिकारी मौजूद नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सत्ता का इकबाल नहीं है। और जब तक सत्ता का इकबाल नहीं होगा यह परिस्थितियां क्रिएट होंगी। आप दिखाएं, हम बोलें, बाकी चर्चा हो, पर यह करना सरकार को है, और सरकार चला रहे हैं अखिलेश यादव। यह नैतिक जिम्मेदारी उनकी है, और अगर इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे तो अभी 1 वर्ष हुआ है, यह निर्वाचित सरकार है। धारा 356 के प्रयोग के बारे में बहुत राजनीतिक रूप से बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थिति क्रिएट हो रही है और इतनी जल्दी अपेक्षाओं से निराश होगा आदमी, यह उम्मीद नहीं थी। नाउम्मीद लगातार होता जा रहा है, और जब नाउम्मीदी होती है, जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उस पर बागे की। एक बात मैं कहूंगा, रविदास जी हैं, अशोक सिंह हैं, पाठक जी हैं, उन्नाव की सांसद अनु टंडन कांग्रेस की एमपी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है अनु टंडन।
अनु टंडन ने मुझे एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में शहर कांग्रेस अध्यक्ष या उस कांग्रेस का कोई पदाधिकारी बुजुर्ग गया थाने किसी, तो थाने में जो थानेदार साहब थे रविदास जी, वो जो ये फर्स्ट फैमिली है उससे कहीं उनका अलाइनमेंट हो रहा होगा, तो वो मेज पर पैर रखे हुए मिले और मेज से पैर भी नीचे नहीं रखा और सबसे पहले तो उस नेता को हड़काया कि भाई तू कौन है, तू क्यों आया? तो उन्होंने कहा कि भाई हम जनता के लोग हैं, एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ समस्या लेके आए। तो बोले तू क्या कर लेगा, मेरा ट्रांसफर करा देगा क्या? अगर ये भाव है अधिकारियों का तो ये भाव अच्छा नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। मैं नहीं जानता ये झूठ है सच है, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये मर्यादा सिखानी होगी ब्यूरोक्रेट्स को। बिल्कुल, जनता के लोग जाएं तो कैसे पेश आए, ये सलीका तो सीखना चाहिए ना। या केवल एक ही पार्टी का नेता आए तभी दरोगा जी उठ के खड़े होकर सलूट मारेंगे और फिर इतना सलूट मार देते हैं कि जो अपात्र होता है उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिलवा देते हैं, तब इतना सलूट मार देते हैं, अपात्र को गार्ड ऑफ ऑनर दिलवा देते हैं। ऐसा नहीं करिए। बीएसपी का आदमी जाए तो भी अधिकारी तमीज से पेश आए, भाजपा का जाए तो भी तमीज से पेश आए, कांग्रेस का जाए तो भी तमीज से पेश आए। अगर ये व्यवहार होगा तो कैसे काम होगा जनता का? नहीं अवतार जी, दर्द आप समझिए, ऐसा नहीं है कि इनकी पार्टी के में भी उन्हीं लोगों की सुनवाई हो रही है जिनकी हो रही है। रविदास जी का जो दर्द है वो ये स्थिति यही है, इन्हीं से खुद पूछ लीजिए इनकी जो समस्याएं हैं। जितने लोग इनके यहाँ जुटते हैं उन समस्याओं के लिए जब ये पहल करते हैं तो क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं ये रविदास जी जाने, और इनके जैसे कई विधायकों को मैं गिना दूंगा जिनकी ये समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सुनवाई हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि जो अफसर बैठा है उसका पॉलिटिकल आका है और उस पॉलिटिकल आका के भरोसे वो काम करता है, उसको आम जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं है। और उसे वो समझ में आ रहा है कि अगर हमारा राजनीतिक आका प्रसन्न है तो मुख्यमंत्री भी हमारा कुछ नहीं करेगा, और यह संदेश जा रहा है। इसके कारण नीचे से लेकर ऊपर तक जो जिसका आका है उसके भरोसे वो काम कर रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, आम जनता लूट और पिस रही है। ठीक है रविदास जी, आगे 5 साल, जो पिछला 5 साल है उसको गिनाया जाएगा, उसको देखा जाएगा, या फिर अपने 1 साल भी देखे जाएंगे? कब तक हमें सुनना पड़ेगा, चीजें कब तक सही होंगी? कुछ तो आश्वासन देंगे। देखिए ऐसा है, हम लोग ये चाहते हैं अधिकारी समय से बैठे, जनता, नेता तो अलग बात है किसी पार्टी का हो, लेकिन जनता के लोग भी अगर आए, जो किसी के साथ लेके नहीं आते हैं जी, इसके साथ कोई नेता नहीं है जी, वो जनता भी अगर वहां पर जाए अधिकारियों से मिलने के लिए, तो अधिकारी उनसे ठीक से बात करें। आप कह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। आज हमने तस्वीर भी दिखा दी रविदास जी, ठीक है। अशोक जी, लगता है कि चीजें सुधरेंगी क्या आने वाले वक्त में? सुधरेगी नहीं सर, उम्मीद तो करी नहीं जा सकती है। एक सीओजी नंबर होता है डीएम और एसपी के पास जी, आप अपने चैनल से अभी मिला लीजिए, प्रदेश की स्थिति अपने आप पता चल जाएगी। और ये स्थिति एक जिले में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश पे आपने ये बहुत बड़ी पहल की है, इस पे गंभीर विषय होना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाना चाहिए। आप लखनऊ के डीएम को मिला लीजिए, एसपी को मिला लीजिए, सीओजी नंबर ही नहीं उठता है। एक प्राइवेट नंबर होता है, वो नंबर उठ जाएगा साहब। वो नंबर हम कहां से लाएं? हम लोग जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं, वो नंबर हम कहां से ढूंढ कर लाएंगे? सीओजी नंबर तक नहीं उठते हैं। प्रदेश की जनता तिराही कर रही है, और बुंदेलखंड में आप देख लीजिए, दरोगा नहीं मिलता है, अधिकारी नहीं मिलता है, सीओ नहीं मिलता है, डीएम नहीं मिलता है। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे पूर्वांचल में ले लीजिए, क्राइम के मामले में ये सरकार से कोई उम्मीद न बची है, न आगे बची। पाठक जी आपका आखिरी कमेंट, लगता है कुछ हालात सुधरेंगे? देखिए, सुधरने के जो अभी तक जो ट्रेंड रहा है, इस 1 वर्ष में जो अपेक्षाएं जो दिखा है, उसमें तो लगता नहीं कि सुधरना चाहिए। लेकिन प्रदेश के हित में, क्योंकि यह निर्वाचित सरकार है, मैं विरोधी दल का हूं, उसके बावजूद मैं कई बार भी इस चैनल पर कह चुका हूं, हम ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव उसको सुधारें और प्रदेश की जनता को राहत दें। सत्ता परिवर्तन में क्या परिस्थिति होगी, क्या नहीं होगी, वो अलग बात है। प्रदेश को विकास की गति पर ले जाएं और ठीक करें, यह अपेक्षा है और यही उम्मीद आम जनता की भी है। हम भी चाहते हैं कि वो ठीक करें, और हम की आलोचना, जो उनकी कमियां हैं उनको गिराना भी चाहते हैं, पर उसमें जहां वो जब सहयोग चाहेंगे, हम चाहते हैं कि आम जनता का हित हो। राजनीति की बातें तो होती रहेंगी। अच्छी बात कही आपने। अमिताभ जी, सबको आपने सुना, आपका फाइनल कमेंट, संपादक की टिप्पणी। देखिए, जो बात अभी पाठक जी ने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। मैंने जब एडीजी अरुण जी हमारे साथ थे तो मैंने उनसे कहा था कि अरुण कुमार जी, जब मैं इस ऑपरेशन को प्लान कर रहा था तो मेरे दिल की इच्छा ये थी कि सारे कलेक्टर और कप्तान समय पर मिलें,
40-40, 50-50 किलोमीटर दूर से आदमी रोटी, प्याज और नमक की कंकड़ी पोटली में बांधकर आता है। सोचिए जरा उसकी। मुझे अधिकारी से मिलना होगा, कोई समस्या नहीं, मैं तो मिल ही लूंगा। आम आदमी की सोचिए, जिसके लिए सरकार जवाबदेह है, जिम्मेदार है, उसकी पीड़ा कौन सुनेगा? और तो छोड़िए, कलेक्टर और कप्तान दफ्तर में हो तो भी मिलना मुश्किल, और ये तो खैर दफ्तर में ही नहीं। मैंने 15 तारीख को भी कहा था, रविदास जी, समाजवादी पार्टी की सरकार को अपने अंदर के जो उत्पाती तत्व हैं उन पर नियंत्रण करना होगा, और समाजवादी पार्टी की सरकार को नौकरशाही को राजनीतिक खेमेबंदी से मुक्त करके सिर्फ काम रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना होगा। इस बात से मैं सहमत हूं पाठक जी की, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। इस केवल विजय बहादुर पाठक की बात नहीं मान रहा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कभी हम आप बैठेंगे तो मैं 200 उदाहरण गिना दूंगा। पार्टी का भी आदमी नहीं बचा, अब तो ब्यूरोक्रेट। पहले तो ये होता था ये पार्टी का ब्यूरोक्रेट है, अब तो पार्टी में किसका ब्यूरोक्रेट है ये पहचान हो गई। ये तमगा लगा के लोग घूम रहे हैं बाजार में। वो क्यों काम करेंगे? हर अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकारी होना चाहिए। वो क्यों किसी व्यक्ति का अधिकारी हो? कोई व्यक्ति उसको क्यों अभयदान दे? ये सब लोग सरकार की छवि खराब कर देंगे। इस बात को आज लिख लीजिए, दीवार पर लिखी इबारत को पढ़िए। मुख्यमंत्री जी, ये लोग आपकी कोशिशों में पलीता लगा देंगे, छवि भंजन कर देंगे। ये अधिकारी जो ना अपराध रोक पाते हैं, न दफ्तर में रहते हैं, न गरीब की हाय सुनते हैं, न चीत्कार सुनते हैं, ये किस लिए है? आज समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां लैंड कर जाए, एसएसपी साहब सुबह 5 बजे बाबर्दी दिखाई देंगे आपको खड़े हुए, गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए। इसलिए एसएसपी है नौकरी पर, इसलिए डीएम है नौकरी पर नहीं। डीएम और एसपी इसलिए नौकरी पर है कि थानेदार ठीक काम करे और पटवारी ठीक काम करे और लेखपाल भ्रष्टाचार नहीं करे, ये देखने के लिए है। लेकिन उनका काम क्या रह गया कि जो राजनीतिक आका आए उसकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं हो, जिला जाए भाड़ में। ये जो भाव है, ये भाव स्वीकार्य नहीं हो सकता। हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं जनता के लिए, जनता के साथ खड़े होके। लेकिन मैं निवेदन जरूर करूंगा समाजवादी पार्टी की सरकार से और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी से। अनंत संभावनाओं से भरा करियर अभी आपके सामने है अखिलेश जी। ये जो लोग आपकी कोशिशों में पलीता लगा रहे हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। वो कोई अधिकारी हो उसको सबक मिलना चाहिए और ये बात पूछी जानी चाहिए कि आज की तारीख में सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप लोग नदारद क्यों थे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाठक जी आपका बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविदास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा।
विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली।